हे गाइस, वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाउ टू फाइंड 90 डिग्री एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक के साथ में हाजिर हूँ कि घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तक हम पीछे जो सारे के सारे 0 डिग्री, 180 डिग्री इन सबको डिस्कस किया हमने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल घड़ी की सुइयों के बीच में कैसे फाइंड करना है। पीछे जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 0 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए हमने किया क्या था कि 60/11 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था h से। और मेरे बच्चों, क्योंकि हमें 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना है तो मैंने क्या कर दिया, हमें एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि इन दो गैप्स के, घड़ी के कोई भी दो डायल के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। जैसे 12 से 1 के बीच 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, ऐसे सबके बीच में 30 डिग्री का गैप है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे 0 डिग्री फाइंड करना है तो 0 डिग्री का मतलब हमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा जीरो गैप के अंदर, तो प्लस माइनस जीरो कर सकता था मैं। अभी आपको ये बात समझ में आएगी प्लस माइनस जीरो का मतलब क्या है। जब हमने 180 डिग्री का एंगल निकाला था, 180 डिग्री, तो हमने क्या कह दिया था कि h और प्लस माइनस 6। अब मेरे बच्चों आप लोग बात को ध्यान से समझो। ये जो प्लस माइनस 6 था ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री के लिए तो हमने क्या किया था, जीरो प्लस किया। जीरो प्लस क्यों किया, देखो अब आप कि 0 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला यूज किया। और प्लस माइनस 6 का मतलब एक गैप में 30 डिग्री का गैप है, दो गैप में 60 का होगा, तीन गैप में 90 का होगा और 6 गैप में 180। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमने किया है कि प्लस माइनस 6 किया। और यहां पे कितना किया, प्लस माइनस जीरो, क्योंकि जीरो गैप में 0 डिग्री का एंगल बनेगा और 6 गैप में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब तुम बताओगे मुझे कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60/11 इंटू इस एच में, मतलब पहले वाले टाइम में, जैसे देखो 2 से 3 बजे के बीच में फाइंड करना है तो जो पहले वाला टाइम है ना ये होता है एच। जो पहले वाला जैसे 3 से 4 बजे के बीच में है तो पहले वाला टाइम जो है ये होता है एच। अब आप समझो कि मैं कह रहा हूं 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एच और प्लस माइनस कितना कर दोगे, एक गैप में 30, दो गैप्स में 60 और तीन गैप्स में 90। वेरी गुड, शाबाश। तो तीन गैप में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हमने प्लस माइनस 3 करना है। अब हमने ये देखा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों के बारे में बोल रहा हूं। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में कितनी बार बन रहा था ये, 11 बार बन रहा था। ऐसा ही था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 90 डिग्री का जो सिस्टम है वो थोड़ा कुछ ऐसे है कि 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है। 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। जैसे देखो आपको एक, जैसे हमने ये ले लिया कि अभी जो टाइम हो रहा है, ऐसा देख लेते हैं, ये लो 1 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है ना। तो जब आप धीरे धीरे आगे घड़ी की सुई चलेगी तो आपने ये देखा कहीं इस टाइम के ऊपर जाकर ये दोनों के दोनों सुइयां 90 डिग्री के ऊपर हो जाएंगी, हो गई। अब आप दोबारा से चलो, ये चले आप, यहां कहीं दोबारा भी जाकर 2 बजे से पहले ये जो सुइयां होंगी, 2 बजे से पहले ये सुइयां जो होंगी कितने डिग्री पे आ जाएंगी, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से और 2 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है मेरे बच्चों, वो कितनी बार बनता है, 2 बार। एक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि 1 घंटे में, मतलब 1 hour = 1 टाइम। अब आप देखो 1 hour = 1 टाइम, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 12, सॉरी, 1 hour = 1 टाइम नहीं, 1 hour = 2 टाइम्स। 1 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स। तो 12 आवर्स में कितना टाइम्स बनेगा, तो तुम कहोगे सर 24 टाइम्स, लेकिन 24 टाइम्स नहीं बनेगा मेरे बच्चों। 12 आवर्स में बनेगा 22 टाइम्स। और इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको ऐसा कैसे हो रहा है।
अब 24 आवर्स में कितना टाइम्स बनेगा? तो जो 24 आवर्स है, आप कहोगे 24 तो डायल ही नहीं होते जो क्लॉक होता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि 12 आवर्स में जो काम हो रहा है वो 12 अगले 12 आवर्स में फिर से होगा, मतलब 2 बार होगा वही काम। तो आप भी कह दोगे सर 12 आवर्स में 22 टाइम्स, इसका मतलब 24 आवर्स में जो बनेगा वो 44 टाइम्स हो जाएगा। अब ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि घड़ी की सुइयां जो है वो एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो उसका आंसर कितना आएगा? 44 टाइम्स, मतलब 44 बार। अब आप देखो, अब मैं कुछ ये टाइम डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, आप उनको ध्यान से समझिएगा। कि जैसे हमने ये कहा कि 2 से और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोग ये लो, यहां तक की बात आपने आई हो कॉपी कर ली होगी, समझ ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी था। आप देखो समझो, हमने ये कहा 2 बजे से और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो करोगे क्या? 60/11 इंटू एच, मतलब पहले वाला टाइम, ये लो 2, प्लस, देखो अब आपको प्लस भी करना है और माइनस भी। एक बार एंगल बनेगा प्लस करने पे, दूसरा बार एंगल बनेगा माइनस करने पे, मतलब दोनों के दोनों करने कंपलसरी हैं, इसलिए आप प्लस भी करें और माइनस भी करें। तो 2 प्लस कितना करोगे? 3। तो एक एंगल तो बनेगा इस टाइम पे, दूसरा 60/11 इंटू ये 2 माइनस 3। तो आपने क्या देखा? देखो 60/11 इंटू 2 में 3 को प्लस किया तो कितना आया भाई? 5। 300, ये मिनट आएंगी, यहां पे भी मिनट आएंगी, अभी बताऊंगा आपको। देखो कि ये 300/11, 300 में 11 का भाग लगाओगे, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8, 11 7 77 और 3/11। ऐसे ये वाला 60/11 इंटू ये 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है सर, आप करो -1 आएगा, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं करना, और करो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा समझे कि जो 12 है वो 0 है। जब आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये माइनस के, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे समझ लेना आप। इधर आप मान लेना प्लस वाले, अगर आप ऐसा करते हैं तो। नहीं तो आप घड़ी को अज्यूम करें कि 2 से 3 पॉइंट पीछे, 2 से 3 पॉइंट पीछे, 1 पॉइंट पीछे, 2 पॉइंट पीछे और 3 पॉइंट जब पीछे चलोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? 11 पे पहुंच जाओगे। नहीं तो आप ऐसा सोचें कि ये 12 है, ये 13, ये 14, 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा भाई। 11 को 11 से कैंसिल कर दो, तो ये देखो यहां पे कितना आ गया? 60, और ये क्या आई है? मिनट। अब मेरी बात समझो मेरे बच्चों, एक तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का वो बनेगा 2:27 सही 3/11 पर। दूसरा एंगल बनेगा 2:60 पे। अब तुमने कहा सर आप तो गलत कह रहे हो, 2:60 तो आप गलत बताया आपने टाइम। 2:60 का मतलब दूसरा 3 बजे होता है। हाँ मेरे बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2:60 का मतलब 3 बजे होता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो एंगल इस टाइम पे बनेगा 90 डिग्री, एक एंगल इस टाइम पे बनेगा 90 डिग्री। ये जो सॉरी, अब आप देखें इस बात को समझे। यहां पे आप एक छोटी सी बात समझेंगे कि अब मैं एंगल निकाल रहा हूं 3 से और 4 के बीच में, कि 3 बजे से और 4 बजे के बीच में कब बनेगा। तो तुम क्या कहोगे? 60/11 इंटू एच, मतलब पहले वाला टाइम, और एक बार तो प्लस करोगे, दूसरी बार माइनस भी करना आपको। तो देखो क्या करोगे? 60/11 और गुणा में 3 और 3 कितना? 6। इसको इससे गुणा करोगे तो 360 और बटे में 11। जब आप भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 11 तिया ये 33, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया, ये आ गया। दूसरा देखो, दूसरा मैं माइनस ऊपर कर रहा हूं भाई, 60/11 इंटू ये 3 और -3, ठीक है। तो आपने देखा 60/11 और गुणा 3 में से 3 गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये 0 मिनट आ गई, इधर ये वाली मिनट आ गई। इसका मतलब 3 से 4 बजे के बीच में देखो कब कब बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो 3:38 सही 2/11
सॉरी 3:32 सही 8/11 पे, एक तो ये टाइम, और दूसरा 3 बजकर कितने मिनट, 0 मिनट। 3 बजकर 0 मिनट का मतलब 3 बजे ही होता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग एक बात को समझो कि 2 बजे से और 4 बजे के बीच में कितने आवर्स थे, 2 आवर्स, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 आवर्स थे। तो 2 आवर्स में देखो 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ तो 3 o'clock पे यहाँ भी एक बार ही काउंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे घंटे तो 2 थे, लेकिन एंगल कितनी बार फॉर्म हो रहा है, 3 बार फॉर्म हो रहा है। तो 2 घंटों में 3 बार फॉर्म हो रहा है, एक बार होना 4 बार चाहिए था, तो एक बार तो यहां से कम हो गया हमारे पास में। और एक बार सेम आप करके देखिएगा, 8 से और 10 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं, 2। तो यहाँ पे आपके पास में देखो 2 घंटे होते हैं, बनना चाहिए एंगल 4 बार, लेकिन 3 बार ही बनेगा, एक बार यहां से कम हो गया। 12 घंटों में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन 24 बार क्यों नहीं बना, एक बार यहां से कम, एक बार यहां से कम, 2 बार कम हो गया। इसका मतलब एंगल बना 12 घंटों में 22 बार, 24 घंटों में 44 बार। ये थी छोटी सी बात। अब देखो जो एग्जाम में मेरे बच्चों क्वेश्चन को पुट कर सकता है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, आपको एक एग्जैक्ट टाइम ना देके आपको थोड़ा सा ऐसे दे दिया जाए कि मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 1 बजे से और 1:30 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है वो कब बनेगा। क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, तो करना क्या है आपको, आपको उस सिचुएशन में, अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप एक बार तो प्लस कर सकते हो, एक बार माइनस कर सकते हो, आपके पास में 2 ऑप्शन है। आप इस बात को ध्यान दो कि ये 1 से 1:30 बजे नहीं, मतलब 1:30 नहीं, बल्कि आप ऐसा समझे कि 1 से 2 बजे के बीच में ही आपसे 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आप 1 से और 2 बजे के बीच में या किन्हीं भी 2 घंटों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे, तो हमेशा एक एंगल तो बनेगा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का मतलब समझते हो, नहीं कोई बात नहीं, एक जो घंटा होता है उसको 2 आधे आधे घंटों में डिवाइड कर दिया। जो पहला आधा घंटा था, फर्स्ट हाफ आवर था, उसको फर्स्ट हाफ बोल दिया। जो आगे वाला मतलब जो सेकंड हाफ आवर था, उसको सेकंड हाफ बोल दिया। ये है, आई बात समझ में, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है आपसे कि यदि एक जो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का, वो तो हमेशा बनेगा फर्स्ट हाफ में, दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा सेकंड हाफ में। मेरे कहने का मतलब बता रहा हूं, अगर मैं 1 से 2 बजे के बीच की बात करूं, तो एक तो एंगल बनेगा 1 से और 1:30 के बीच में 90 डिग्री का, और एक जो एंगल बनेगा वो 1:30 से 2 बजे के बीच में बनेगा। अब आप बात को समझेंगे, तो मैंने ये कहा कि 1 से और 1:30 बजे के बीच में फाइंड करना है। तो देखो तुमने क्या किया, तुमने 1 से 2 के बीच में ही फाइंड कर दिया। तो तुमने क्या किया, 60/11 गुणा, ये एच का मतलब पहले वाला टाइम और प्लस 3, इधर तुमने माइनस भी कर लिया, 60/11 गुणा एच का मतलब पहले वाला टाइम -3। तो यहां देखो 60/11 गुणा 4, मतलब 240 में 11 का भाग लगाओगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही, 9/11 यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 60/11 गुणा, एक में से 3 गया, एक में से 3 जाने का मतलब है 1 से 3 पॉइंट पीछे, क्लॉक की बात कर रहा हूं, मैथ्स की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब 13 समझ लो इसको, 13 में से 3 को माइनस करोगे 10 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 600, डिवाइड करोगे 11 से कितना आ जाएगा, 11 5 से 55, यहाँ पे कितना बच गया 5, 11 4 जाए और ये 6/11। यहां से आपको एक बात समझ में आई कि पहले वाला जो एंगल बनेगा 1:21 सही 9/11 इस वाले टाइम पर, दूसरा वाला जो एंगल बनेगा 1:54 सही 6/11 इस वाले टाइम पे। आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये वाला एंगल तो 1 से और 1:30 के बीच में बन रहा है, ये दूसरे वाला एंगल 1:30 से 2 बजे के बीच में बन रहा है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप मेरे बच्चों एक बात को समझोगे,
कि जब भी हमारे पास जोड़ने या घटाने पर, मेरी दो बातों को ध्यान से नोट करना, कि जब भी जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में 6 या मोर देन 6 आए, मोर देन 6 आए, जोड़ने पर या तो 6 आए या 6 से अधिक आए, तो हमेशा एंगल बनेगा सेकंड हाफ में। एंगल कहां बनेगा? हमेशा सेकंड हाफ में बनेगा। और यदि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर हमेशा लेस देन 6 आए, यदि जोड़ने या घटाने पर लेस देन 6 आए, तो एंगल बनेगा हमेशा फर्स्ट हाफ में। अब आप मेरी बात को समझेंगे कि मैंने क्या कहा। यहां पे मेरे पास एक में 3 जोड़ा, मैंने एक में 3 को ऐड किया तो कितना आया? 4 आया। 4 6 से कम है? बिल्कुल सही है। तो एंगल कौन से हाफ में बनेगा? फर्स्ट हाफ में। आपको दोनों एंगल कभी भी निकाल के नहीं देखने हैं। सॉरी भाई, आपको दोनों एंगल कभी नहीं निकाल के देखने, आपको ये देखना है, अगर 1 से और 1:30 बजे के बीच में पूछा है, तो आपने एक बार तो एक में प्लस किया, 3 4 आया। 6 से कम है तो आपने सोच लिया हाँ इसी में फर्स्ट वाले हाफ में ही बनेगा। 1 + 3 किया है 4, और 4 आ गया, इसका मतलब जो एंगल बन रहा होगा वो प्लस करके ही बन रहा होगा। तो आप एक बात को और थोड़ी सी ध्यान दोगे, देखो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ताकि आप वो गलती ना करें। जैसे मान लो मैंने ये कहा आपसे कि 12 बजे से और 12 से और 12:30, 12 बजे से लेकर और 12:30 पे घड़ी की सुइयों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो कब बनेगा। अब आपने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, 12 से 12:30 ना समझ के 12 से 1 ही समझ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो तुमने ये सोचा कि एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 60/11 इंटू ये यही है ना h ± 3, और h क्या है? जो हमारा पहले वाला टाइम है वो। अब आप सोचो कि 12 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएंगे, और 9 जो है वो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है तो सेकंड हाफ में बनेगा, इसका मतलब आपको घटाना नहीं है। तो आप यदि आप जोड़ते हैं 12, 12 में 3 जोड़ोगे, घड़ी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, मैथ्स पे मत जाना थोड़ा सा भी। 12 से 3 पॉइंट आगे चलोगे तो कितने बजे पहुंच जाओगे? 3 बजे पहुंच जाओगे। तो 60/11 इंटू कितना आ जाएगा? 3। देखो समझते हैं, हुआ क्या कि तुमने किया 60/11 इंटू, पहले तो तुमने किया 12 - 3, तो 60/11 इंटू 9, तो ये 540 में 11 से भाग दिया तुमने, तो 11 चौक 44, 10 बच गया था यहाँ, 11×9 = 99। ये मतलब एक एंगल जो बनेगा वो 12:49 सही 1/11, ये सेकंड हाफ में बना। क्या ये 12 से और 12:30 के बीच है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें करना क्या था? तुम्हें प्लस करना था। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा था? ये जो आ रहा है ये मोर देन 6 है, 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा होने के कारण सेकंड हाफ में चला गया ये एंगल। तो यदि आप प्लस करते तो होता क्या? देखो, यदि हम प्लस करते तो कुछ ऐसा आता कि ये 60/11 इंटू 12 में से प्लस करते कितने? 3। घड़ी के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो 60/11, 12 से 3 पॉइंट आगे कौन होता है? 3 होता है। तो ये लो, ये कितना आ जाता? 180/11, और 180 को जब आप 11 से डिवाइड करते तो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 छक्की 66, 4/11। इसका मतलब 12:16 सही 4/11। इस वाले टाइम के ऊपर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल। आई होप आपको ये दोनों की दोनों बातें समझ आई होंगी। 90 डिग्री का एंगल कब? आपने ये देखा 1 आवर में 2 टाइम्स, 12 आवर में 22 टाइम्स, और 24 आवर्स में मतलब 24 घंटों में 44 बार। फिर आपने इस बात को समझा कि कैसे आपको फाइंड करना है, प्लस भी करना है आपको और माइनस भी करना है। क्यों? क्योंकि एक बार एंगल प्लस करने से बनेगा, एक बार एंगल माइनस करने से बनेगा। तीसरी बार में आपने ये देखा कि अगर टाइम कुछ ऐसे दे दिया जाए कि 12 बजे से और 12:30 के बीच में कब बनेगा, तो भी आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप ये देखेंगे कि यदि प्लस करने से मोर देन 6 या तो 6 आए या मोर देन 6 आए तो सेकंड हाफ में, और अगर प्लस या माइनस करने से
लेस देन 6 आए, 6 से छोटा आए तो हमेशा एंगल फर्स्ट हाफ में। यहां जैसे हमें एंगल फर्स्ट हाफ में पूछा है तो हमने क्या करके देखा, 12 में 3 माइनस करके देखा, 9 आ रहा था, तो हमें नहीं लेना, 9 6 से ज्यादा है, इसका मतलब एंगल सेकंड हाफ में बनेगा। तो जब 12 में हमने 3 प्लस किया तो कितना आया, 3। जो 3 है वो 6 से छोटी संख्या है, इसलिए एंगल जो बन रहा होगा वो फर्स्ट हाफ में बन रहा होगा। कुछ ऐसे आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी मेरे बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई जरा सा भी डाउट रहा हो तो आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।